हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ब्लैडी मैरी स्टोरी। ब्लैडी मैरी एक बुरी आत्मा है जो अभी तक माना जाता है कि वो शीशे के पीछे अभी तक जिंदा है, उसकी आत्मा। और उसको बुलाने चक्कर में आप जाओ तो आपकी मौत भी हो सकती है। गूगल में पूरा स्टोरी दिया हुआ है और गूगल में आप जाके देख भी सकते हो। ब्लैडी मैरी का जो हिस्ट्री है ये वर्ल्ड हिस्ट्री में है, तो आप सोच सकते हो कितना डरावनी और कितना भयंकर ये स्टोरी होने वाला है। और ये 100% प्रूवेड रियल स्टोरी है। तो मैं आज यही आपके साथ शेयर करूंगी। बोलने में मुझे डर लग रहा है लेकिन कोई नहीं, बहुत सारा दोस्तों लोग, बहुत सारा व्यूअर्स लोग, सब कोई मुझे बोल रहा था कि ब्लैडी मैरी के बारे में आप वीडियो बनाएं। ब्लैडी मैरी था इंग्लैंड की एक रानी, तो मतलब प्रिंसेस थी, उसके बाद इंग्लैंड की क्वीन बनी है। तो पहले उसका स्टोरी सुन ले, कैसे वो अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनी ज़िंदगी को बिताया और कैसे उसका मौत हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ब्लैडी मैरी क्वीन था इंग्लैंड की जो राजा थी उसका 6 पत्नी थी। बड़ा पत्नी का जो बड़ा बेटी है उसका नाम ही है मैरी। तो मेरी कैसे ब्लैडी मैरी हो उठा है सबकी नज़रों में, वो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। ब्लैडी मैरी बहुत ही खूबसूरत एक लड़की थी जो इंग्लैंड की राजा हेनरी 8 उसका पहली बीबी का पहला बच्चे थी। और वो बहुत ही खूबसूरत थी, उसे आईना देखना बहुत पसंद थी। लेकिन एक प्रिंसेस का लाइफ में जो होता है वो उसका लाइफ में नहीं था। उसका लाइफ बहुत ही बदतर और बहुत ही खराब उसका ज़िंदगी बीता है। छोटी उम्र से जब भी सबका प्यार सबको मिलना चाहिए तब जाके उसका सबकी नफरत, सबकी काम करने पड़ी। एक इंग्लैंड की प्रिंसेस होने की बाद भी उसको देकर ही सारा काम करवाया जाता था। मुझे डर भी लग रहा है ये स्टोरी आप लोगों से शेयर करने में, तो कोई नहीं, चलो आगे सुनते हैं। तो ब्लैडी मैरी जब जन्म लिया, कुछ रीज़न की वजह से उसके फादर, मदर एंड उसका फैमिली सब मेंबर मानने लगी थी कि मेरी श्रापित बच्ची है। मेरी पैदा होने के बाद कुछ ऐसा कुछ हुआ जो वो लोग मानती है कि वो अपशगुन है। ऐसे तो किसी को मानना नहीं चाहिए, फिर भी ये स्टोरी है। तो उसके बाद वो बच्ची को कभी प्यार नहीं मिलती, उसके खुद का मम्मी भी उसको प्यार नहीं करता था क्योंकि उसको सब कोई श्रापित बच्चा मानते थे। ऐसे ही उसका छोटी उम्र से वो बड़ी होते गई ना। जो उसका बहना थी, जितने भी उसका बहना को बहुत अच्छे से जो प्रिंसेस की लाइफ होती थी वैसे उसको रखा जाता था और मेरी को रखा जाता था एक नौकरानी की तरह। तो उसके बाद मैरी धीरे धीरे बड़ी होते गई और उसके बाद उसकी जो फादर इंग्लैंड की 1509 से 1547 तक उधर राजत्व किया। उसके बाद 1547 में मैरी की फादर की डेथ हो गई। उसके बाद इंग्लैंड की जो क्वीन बनी वो है मैरी। उसका उम्र तब था 37। तब जाके उसका असली ज़िंदगी स्टार्ट होने वाली थी। और सब कोई बोलते हैं जी वो भगवान की पुजारी नहीं थी, वो भगवान को पूजा नहीं करती थी, वो भगवान को नहीं मानती थी, वो शैतान का पूजा करती थी, वो शैतान को मानती थी। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करती हैं एक रानी बन। खुद ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि वो इंग्लैंड की एक रानी बन चुकी हैं और वो अपनी मन की हर काम कर सकती हैं। उसके बाद अच्छी खासी वो टाइम बीत रहा था और उसमें हो गया प्रॉब्लम। इंग्लैंड में तभी बहुत ही ज़्यादा एक झमेला हुआ और इंग्लैंड की जितने भी बासिंदाएं थी 2 धर्म में बट गया था। एक बात मैरी ने चाहती थी कि एक ही धर्म हो इंग्लैंड में, लेकिन कोई मानने वाला नहीं था। जो धर्म में था वो उसको उस धर्म को ही पसंद था, कोई मानना ही नहीं चाहता था कि एक धर्म हो।
इसी वजह से मेरी इतना गुस्सा होती थी कि जो इनकार करती थी एक धर्म में नहीं रहेगा तो वो जिंदा जला दी थी, जिंदा जला दी थी। आप लोग सोच सकते हैं उसके अंदर कितना नफरत, कितना गुस्सा भरा था जे वो जिंदा इंसान को जला देता था, मार देता था उसको जिंदा। उसके बाद सब कोई उसको एक ब्लैडी मैरी नाम से पुकारने लगी थी और वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसको आईना देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए वो अपनी जो कोई नहाने जाता था, प्रिंसेस लोग किससे नहाते थे, मिल्क, पहले जो प्रिंसेस लोग थे तो प्रिंसेस जितने भी सब थे, राजाए रानी, सब कोई दूध और गुलाब की पंखुड़ियों से नहाती थी। लेकिन वो अपनी खूबसूरत त्वचा को, और वो चाहती थी मैं बहुत दिन तक जवान रहूं, मैं बहुत दिन तक खूबसूरत रहूं, मेरा खूबसूरत हटना नहीं चाहिए, इसीलिए वो इंसान से खून से नहाती थी। गाइस आप लोग सोच सकते हो, एक मतलब किसी के सामने कोई खून देख लेता तो उसको कितना डर लगता है, लेकिन वो लड़की खून से नहाती थी खूबसूरत रहने के लिए। इसीलिए सबको ये बात पता चल गई कि ब्लैडी मैरी नाम उसके ऊपर आ गई, मैरी से उसको सब कोई पुकारने लगी थी ब्लैडी मैरी, क्योंकि वो खून से नहाती थी, वो इंसान को जिंदा जला देती थी और ऊपर से वो भगवान की नहीं शैतान की पूजा करती थी। उसके बाद अच्छा खासा उसका शादी हो गया और वो बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ जी रही थी। उसके बाद उसका शादी हो गया। उसके शादी हो जाने के बाद वो बहुत ही अच्छी हो गई थी और नॉर्मली अपनी लाइफ जी रही थी। लेकिन जब वो शैतान की पूजा करती थी, उनका ही पूजा करती थी, वो भगवान को नहीं मानता था। तो उसके बाद ब्लैडी मैरी अपने मैरिड लाइफ बहुत ही आराम से बिता रहा था और बहुत ही हैप्पीली बिता रहा था। लेकिन ऐसा आया, ब्लैडी मैरी प्रेग्नेंट हुई और 9 महीना उसकी कोख में एक बच्ची थी। और जब डिलीवरी की बात हुआ, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर उसको डिलीवरी करवा रहा था, वो और जितने भी सब कोई थे वो सब चौंक गए। किस बात पे कि मेरी की कोख में कोई बच्चा या बच्ची थी नहीं। सोच सकते हो गाइस, 9 महीना तक कोई लड़की प्रेग्नेंट है और जब डिलीवरी के टाइम आ रहा था उसके पेट में कोई बच्चा था ही नहीं। उसके बाद मेरी बहुत डिप्रेशन हो गई और सब कोई इंग्लैंड में बोलने लगी रानी अपनी बच्ची को अपनी खा रही है, वो डायन है, उसका कोख में मतलब भूत है। बहुत इंसान लोग बातें बना रहा था। वो बहुत डिप्रेशन में चल गई थी धीरे धीरे। नॉर्मली कुछ दिन फिर बीता, फिर मैरी प्रेग्नेंट हुई और सेम प्रोसेस, सेम चीज़ उसके साथ फिर हुआ। मैरी 9 महीना तक प्रेग्नेंट थी। उसके बाद मैरी का बच्चा जब डिलीवरी का टाइम आया नहीं था, तो मैरी बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी। और जितना भी इंग्लैंड की सब बासिंदाएं थी सब उसको श्रापित, उसको डाइन, उसको भूत सब कुछ कहने लगा, शैतान कहने लगा था उसको सब कोई, क्योंकि वो सब कोई बोला था वो अपनी बच्चे को खुद खा रही है। लेकिन मैरी खुद सोच रही थी जो शैतान की पूजा करती हैं वो शैतान उसकी बच्चा को बलि के लिए उसका बच्चा को वहाँ से ले रहा है। इसीलिए वो बहुत डिप्रेशन में आ गई थी, बहुत रो रही थी। उसका लाइफ बहुत ही छोटी उम्र से वो जब तक जिंदा रही उसका लाइफ हद से बदतर होते जा रहा था। कुछ दिन बाद ब्लैडी मैरी का मौत हो गया और जब ब्लैडी मैरी का मौत हो गया तो सब कोई उसको ब्लैडी मैरी करके पुकारने लगी थी। और उसकी जो जगह थी, जो रानी बनी थी, उसके जगह उसकी बहन दूसरी रानी बनी और उसके नाम थी एलिजाबेथ। तो दोस्तों, जो ब्लैडी मैरी थी, माना जाता है ये उसका स्टोरी है
जो ब्लैडी मैरी है, इसको आप आईने के सामने एक मोमबत्ती लेके पूरा घर की लाइट बंद करके शीशा के सामने खड़ी होके 3 बार ब्लैडी मैरी ब्लैडी मैरी ब्लैडी मैरी करके पुकारते हैं तो जाना जाता है 14 सेकंड के अंदर इसको आप आईने में देख सकते हैं। खुद की जो आईने में आप खुद की तस्वीर देख सकते हैं जब आप सामने खड़े होते, लेकिन उस जगह पे आप ब्लैडी मैरी देख सकते हैं। गाइस मुझे सच्ची बहुत डर लग रही है, मुझे भूत से बहुत ज़्यादा फोबिया है, मुझे बहुत डर लग रहा था। बहुत दिन से कमेंट आ रहा था, मैं सोच रही थी करूँ या नहीं करूँ, लेकिन हाँ मैं जैसे तैसे आप लोगों के लिए तो सब कुछ यार, जैसे तैसे अपनी जान में हिम्मत बना के मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए स्टोरी। और ये स्टोरी जब मैं पढ़ रही थी ना, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार उसका लाइफ ही कितना, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकता कोई किसी का लाइफ ऐसा हो भी सकता है रियल। और ये रियल स्टोरी है और वो आपके आईने के सामने नहीं आता तो आप 3 बार बोलते हैं आई स्टोल योर बेबी, तो वो आता ही है, वो मतलब सामने आपका आएगा ही। और इसी वजह से बहुत कोई बंदा मर भी गया है हार्ट अटैक से, या वो किसी के ऊपर अटैक किया तो, और नहीं तो उसका बुरा सपना उसके ऊपर आता है जो उसके बारे में बात करता है, उसके बारे में लेके बुरा भला कहता है या आईने के सामने जाके टेस्टेट करता है तो उसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ब्लैडी मैरी क्या है। आप लोग को विश्वास नहीं होता तो आप गूगल जाके सर्च कर सकते हैं ब्लैडी मैरी स्टोरी, जो बहुत ही ख़राब और भयंकर है। तो दोस्तों लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी और प्यारी वीडियो लेके, तब तक आप लोग देखते रहें और बहुत सारा प्यार देते रहें। आप लोग चाहते हैं मैं नेक्स्ट बहुत ही अच्छा एक स्टोरी लेके आऊँ तो इस वीडियो को आप बहुत सारा लाइक करना, चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को भी प्रेस करो, कमेंट करके बताओ आपको स्टोरी कैसा लगा है और नेक्स्ट जो स्टोरी मैं लाने वाली हूँ वो किस बारे में आप लोग सुनना चाहते हैं, किस बारे में सुनना पसंद करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय ऑल। और हाँ, कोई अप्लाई मत करना, इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी को बुलाना, किसी को ऊपर तकलीफ देना नॉट गुड। ये स्टोरी सब कोई सुनने चाह रहा था इसलिए मैं स्टोरी आप लोगों से शेयर किया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है आप शीशा के सामने जाके मोमबत्ती लेके उसको बुलाएं, इससे आपको तकलीफ भी हो सकती है या आपको फैमिली की तकलीफ भी हो सकती है। तो ये सारे ना करें, आपको स्टोरी सुनना था आप स्टोरी सुने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय ऑल, लव यू।